आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई। दो घड़ी आई है। पहली बात तो एनसीईआरटी का कोर्स हमारा जरूर अवेल करिए। 1 जून से लाइव क्लास शुरू होगी। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज़ करिएगा। अभी पॉलिटी का अपडेट हो रहा है, कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना प्राइजेस बढ़ेंगे। तो यार देखो, फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल के दाम घटा दिए। पेट्रोल के दाम घटने ही थे यार, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था भैया। हालत खराब हो रही थी कि कहाँ जाके रुकेगा। 150 पार हो जाएगा क्या? 100 पार ऑलरेडी हो गया। आंध्र प्रदेश में तो 120 रुपये का मिल रहा है, तो बुरी हालत है। तो केंद्र ने ये फैसला किया कि अब एक्साइज ड्यूटी को घटाना पड़ेगा, इससे पहले पब्लिक हमको घटा दे। क्योंकि दोस्तों यहां पे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है ना, फूड एंड बेवरेज इन्फ्लेशन कितना हो गया है? 65% है गांव में, 52% है अर्बन में। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, अभी मैं ग्राफ के माध्यम से आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और अब प्री कोविड लेवल पे हम आ गए हैं। लेकिन दोस्तों सरकार ने ये भी आप समझिए कि प्रेशर में ही किया है। प्लस भाई देखो, अब जनता के लिए ही काम कर रहे हो। जैसे मोदी जी ने तुरंत बोला कि देखो जनता ही हमारे लिए सबसे पहले है। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने राज्यों से ये गुजारिश की कि ये जो आपको हमने रियायत दी है ना, इसको जनता तक पास कर देना। ऐसा ना हो कि भैया अपनी जेबें गर्म कर ली, रेवेन्यू तुमने अपना कॉम्पनसेट कर लिया। क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य ये दोनों ही पेट्रोल और दारू से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा इनको आता है, ठीक है ना, और इसीलिए वो जीएसटी के अंदर है नहीं। तो खैर वो तो एक अलग बात है। हालांकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट, एवरीथिंग आई हैव टॉट। तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। मैं आपको जो उन लेक्चर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो फिलहाल ये खबर है कि जो प्राइस है पेट्रोल का 9.5 रुपए से घट गया है और डीजल का जो प्राइस है वो 7 रुपए से घट गया है। बहुत अच्छी बात है भैया। तो पेट्रोल पे एक तो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 8 रुपए से, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाई है 6 रुपए से। यानी कि अगर आप 5 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हो तो समझिए आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल मिल जाएगा। यानी कि आधा लीटर एवरेज पे ऊपर डिपेंड कर दो तो 20-25 किलोमीटर आपकी बाइक और चल जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। तो सरकार जो है, सरकार ने बोला है कि 1 लाख करोड़ का घाटा होगा हमको। अब ये भी देखिए थ्रेड, अब पूरा ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, निर्मला सीतारमण ने थ्रेड पे थ्रेड डाले हैं और 12 टोटल उन्होंने ट्वीट्स किए। थ्रेड है पूरा का पूरा। तो उसमें यह भी बता दिया कि देखो यार 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, लेकिन फिर भी हम ये दर्द जो है वो ले लेते हैं। लेकिन देखिए सरकार ने अच्छा किया है, क्योंकि इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, सिलेंडर के भी दाम घटाए गए हैं। बहुत बोल रहे थे अब सिलेंडर सस्ता हो गया। मेरे भाई, उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं, ठीक है। वो 200 रुपए से सस्ता हुआ है। नॉर्मल सिलेंडर ना उतना का उतना ही है, क्योंकि देखिए गरीबों को उनको सबसे ज्यादा जो मार पड़ी ना वो उन्हीं को ही पड़ी है। ये सरकार ने भी माना है कि जो गरीब तबका है, इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं को हुई है। देखिए अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत तो होने वाली है। फॉरेन रिजर्व हमारे जा रहे हैं, रुपया जो है वो गिरता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी रुक ही नहीं रहा है। हमारे पड़ोसी एक के बाद एक कोलैप्स कर रहे हैं, गिर रहे हैं। भारत एक बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी है, लेकिन अभी बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन आपको पता है फ्यूचर क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर होगा ये 2030। ये एक शानदार बुक समरी है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बेस्ट सेलर रही है। लेकिन इसको अब आपको खरीदना नहीं है, क्योंकि भारत का फ्यूचर क्या होगा, अर्बन क्लास, मिडिल क्लास कैसे रहेंगे, इस बुक समरी को आप सुन सकते हैं कहां पे? कुकू एफएम पे। अब अगर हम कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5 से ऊपर रेटिंग, आत्मनिर्भर भैया। ये ऐप इन्होंने खुद ही बनाई है। 1000+ घंटे का कंटेंट। जो किताब आप मार्केट में जाके खरीदेंगे ना बहुत ही महंगी, वो आपको यहां पे मिलेगी। हिस्ट्री, साइंस, नॉलेज, मोटिवेशन, इकोनॉमी, हर सेक्टर, पॉलिटिक्स, हर सेक्टर इन्होंने कवर किया है। ये भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको ढेरों ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुनने को मिलेंगे। आप सुन सकते हैं। और अभी तो भाई इनका ऑफर भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना कुछ क्वालिटी कंटेंट बहुत ही कम दामों में देते हैं। आमतौर पे इनका सब्सक्रिप्शन 399 का है, लेकिन आप समझिए कूपन सुनो 50 आप यूज करेंगे, शुरुआत के जो 250 यूजर्स है ना, उनको ये मात्र 199 का मिलेगा। तो सेल चल रही है इनकी 23 मई से लेकर 31 मई तक। तो ये इनका सेल का ड्यूरेशन है। इसके बीच में आपको सुनो 50 यूज करना है।
और इतने जबरदस्त कंटेंट का आपको फायदा उठाना है। और ईयरली सब्सक्रिप्शन है, साल भर आप सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 199 में। तो नॉलेज अपनी इनहांस करो, क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञानी बनोगे उतना ही बढ़िया होगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, सीधा प्ले स्टोर पे डायरेक्ट करोगे, ऐप को डाउनलोड करो, कूपन कोड को यूज करो और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाओ। तो आप ये देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी बैक टू प्री कोविड लेवल। 1 मार्च 2020 में आप देख सकते हैं पेट्रोल कितना था, 19 रुपए 98। ध्यान दीजिएगा, 19 रुपए 98 पैसे था 1 मार्च को 2020, 2 साल पहले की बात है। फिर से अब ये इतना आ गया है। बीच में देखिए, ये जो जून तक कोविड की वजह से 33 रुपए चला गया, तभी तो पेट्रोल के दाम इतने बढ़े। नवंबर में 27 रुपए। अब बहुत जो प्रतिद्वंदी है भाई, जो ऑपोजिशन, उन्होंने बोला वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है, आपने 10 रुपए दाम बढ़ाए और फिर 9 रुपए से सस्ता कर दिया। हाँ वाह, घूम फिर के आ तो यही गए ना, 19 रुपए से 19 रुपए। लेकिन देखिए, अब हम सरकार को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यार दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, जरा सी दिक्कत होती है ना तो सरकार दाम भी बहुत जल्दी बढ़ा देती है। बट प्रॉब्लम्स तो हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर, ऑल दो हम खाली 1% ही तेल मंगाते हैं रशिया से, लेकिन जो ऑल ओवर इंपैक्ट हुआ है ना, पूरा इंपैक्ट हुआ है, वो बहुत ही डेंजरस है। तो डीजल आप देखिए, डीजल आप देखिए यहां पे 15 रुपए के करीब था 1 मार्च में, और अभी फिर ये 15 रुपए के करीब आ गया। बीच में कितना ज्यादा हो गया ये अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्च में 33 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल जो है वो मिल रहा था। अब जब भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इतनी की तो देखिए 40 रुपए पे गया। बड़ी बात यह है कि 40 रुपए पे भारत ने इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन अभी 107 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है और सरकार को मजबूरन ये दाम घटाने पड़े, वरना इन्फ्लेशन बहुत बुरा हो जाता दोस्तों। तो पेट्रोल जो है अब बहुत भाई 10 रुपए से सस्ता हो गया। तो देखिए दिल्ली में 105 रुपए, अभी आपको 95 में मिलेगा। ये देख सकते हैं पेट्रोल 110 रुपए ज्यादातर जगह, 98 रुपए में। नवंबर 4 ये अच्छा ठीक है, ये तो दिल्ली के दाम है बेसिकली, ठीक है, कि कहां कितना मिलेगा। अभी ये प्रेजेंट है और डीजल है, ये आपको प्रेजेंटली अभी कितना मिलेगा, 22 मई को 95 रुपए का मिलेगा। मतलब अभी अब 95 रुपए में, क्योंकि 105 रुपए दिल्ली में दाम है। देखिए जहां पे जितने दाम है आप 10 रुपए से घटा लीजिए, और ये घाटा आपको लगभग 1 लाख करोड़ के करीब होगा। अब उसके बाद फिर ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये एक तो दी है, और फिर उसके बाद इन्होंने सिलेंडर पे 200 रुपए का रियायत दी है, लेकिन उनको दिया है जो उज्ज्वला बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है ना, उनको दिया है ताकि गरीबों को यहां पे मौका मिल सके। अब ये तो हो गया, सरकार ने ये किया क्यों है, मेन सवाल यहां पे ये है कि सरकार ने ये क्यों किया है। सरकार ने ये इसलिए किया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ओके, फ्यूल प्राइसेस अगर आप देखो तो ये देखो कितनी तेजी से बढ़े और अब यहां पे नॉर्मल पे आ गया। हालांकि अभी भी ये पूरी तरीके से घटे नहीं है। वैसे तो फ्यूल प्राइसेस जो है 80, अभी अगर इस समय बात करें तो 70-80 के बीच में होना चाहिए, बट ये चलो ठीक है 95 रुपए के आसपास आए हैं। अब आपको पता ही है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बहुत तेजी से ऊपर गई है। हमारा जो रुपया है वो और टूटता जा रहा है, 77 रुपए 50 पैसे के करीब है। देख सकते हो कि सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बात है, ऑटोमेटिकली जो है वो सब सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पेट्रोल के दाम घटेंगे तो इन सारी चीजों के दाम घटेंगे। इन्फ्लेशन हमको 5.7% पे रखना है भाई, 4% ±2 है ना, या तो 2% हो, 2% से नीचे ना हो इन्फ्लेशन और 6% से ऊपर ना हो। लेकिन भैया WPI अगर आप देखो, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली गुड्स पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करता है। लेकिन जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो सर्विसेज पे भी फोकस करता है, क्योंकि वो कंज्यूमर सेंट्रिक है। RBI जो है वो CPI को ही कंसिडरेशन में लेता है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली डिमांड साइड देखता है, और WPI जो है वो सप्लाई साइड। अभी मैंने एक हफ्ते पहले WPI CPI पे लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा होगा। तो अब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भैया 15% पे चला गया है, 15.08% छप्पड़ फाड़ दिया है यहां पे।
और उसके बाद ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 7.79% पे चला गया है, जो कि 6% से नीचे होना चाहिए। तो इसीलिए अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं कम करेगी ना, तो पेट्रोल मिलेगा बहुत महंगा, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ेगी। और अगर इन्फ्लेशन आया दोस्तों, तो ये चेन इफेक्ट होता है। इकोनॉमी एक ऐसा पहिया है ना, जब तक घूम रहा है तब तक तो घूम रहा है, जिस दिन रुका छींके आ जाते इसको धक्का मारने में, चलता नहीं है वो। तो इसीलिए भारत सरकार को ये पता है, भाई आरबीआई ने भी बैंक रेट्स बढ़ाए, हालांकि वो नहीं करना चाहिए था, बट बढ़ाए 0.40 बेसिस पॉइंट पर, रेपो रेट अब 4.40 पे है। तो आप ये समझिए कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक गया तो दूसरा जाएगा। तो इसीलिए अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं ना, तो इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। WPI भी कम होगा, CPI भी कम होगा, लोग पैसे ही नहीं खर्च कर रहे हैं। भाई लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली भी देखो तो भाई अब जीडीपी तो ठीक है, भारत कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कितना बेच रहा है, ठीक है, आपके घर में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, जीडीपी ओके फाइन, लेकिन भाई लोग उस प्रोडक्ट को खरीदे भी तो। डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई है नहीं, सप्लाई ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप ये समझो कि एक चीज ना दूसरे से कनेक्टेड है, और इसका जो मेन जड़ है वो है तेल। वो तेल है, तो तेल के दाम ऊपर जाएंगे ना, तो सबके दाम ऊपर जाएंगे। इसीलिए सरकार ने इसको देखते हुए कि भाई मुश्किल तो बहुत ज्यादा है और थोड़ा साहसी कदम है, क्योंकि आप समझिए कि अगर इस समय पे, क्योंकि देखिए अभी पूरी दुनिया भर में महंगाई है, ये अच्छा कदम है, क्योंकि हर चीजों के दाम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा, अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था ना, 107 रुपए इस समय चल रहा है, और तब वो प्री कोविड लेवल पे लेके आए हैं। ये ठीक कदम, अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को इसमें लॉस होगा, बट सरकार के पास कोई चारा भी नहीं है। सरकार अगर ये नहीं करेगी ना, तो लोग 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे, और अगर 1 रुपए खर्च नहीं किया तो रुक जाएगी इकोनॉमी। क्योंकि मैंने बताया कि लोग जो पैसा है अब उसको सेव करेंगे, वो बचाएंगे, वो क्यों खर्च करेंगे। जैसे अभी मेरी एक बात हो रही थी, वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे लगातार, और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी 3-3 साल से पड़ी हुई है। ये इस समय लोगों का, क्योंकि लोगों का फिर भरोसा टूटेगा, तो इसीलिए सब कुछ बढ़िया रहे, लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। सरकार ने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, अच्छी बात है भैया। अब पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो गया, 95 रुपए के करीब भैया पेट्रोल हमको मिलेगा। मैं तो लखनऊ में रहता हूं, तो 95 रुपए के यहां पे भी मिलेगा, अच्छा है, बढ़िया है। ये लेक्चर था, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और कुकू FM को आप जरूर इनके ऐप को डाउनलोड करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।